Assalamu alaikum, dear fellows. My name is Nushin Javed. Today, my presentation topic is Williamson's model of managerial discretion. इसमें विलियमसन ये बताता है कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब अब इसमें मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग होने का मतलब ये है कि उस कंपनी को चलाने वाला अलग होता है जो कि मैनेजर होता है, और कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला वो अलग होते हैं जो कि उस कंपनी के ओनर होते हैं। इसमें ये बताया कि जो मैनेजर है वो कंपनी को चलाने वाला है, कंपनी को चलाता है, जबकि ओनर जो है ये उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है, यानी कि पैसा लगाता है और मतलब अपने इसमें इन्वेस्टमेंट करता है अपनी। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जो कि मैनेजमेंट चलाता है वो ये चाहता है कि उसकी यूटिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। मैनेजर इसलिए मतलब वो क्यों चाहता है कि उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा हो? वो इसलिए चाहता है कि इससे उसे मुनाफा होगा कंपनी को भी, और यूटिलिटी बढ़ने से उसकी मतलब सैलरी भी बढ़ जाएगी, और मतलब उसे बाकी जैसे बोनस वगैरह और दूसरे भी बहुत ज़्यादा मुनाफा उससे मिलेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए मैनेजर को दो तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है, और वो प्रॉब्लम ये है कि मैनेजमेंट को मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देना पड़ता है शेयर होल्डर्स को, क्योंकि शेयर होल्डर को ने कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है और अपना पैसा लगाया होता है, और साफ ज़ाहिर है उन्हें भी अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए होता है। अगर शेयर होल्डर को मैनेजर जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी ना दे तो वो कंपनी के ओनर क्या करेंगे, उस मैनेजमेंट को चेंज कर देंगे, क्योंकि जब उन्हें कोई मुनाफा या उन्हें पैसा लगाने के बाद भी अगर कुछ मुनाफा हासिल नहीं हो रहा तो वो क्या करेंगे, उस मैनेजमेंट को ही चेंज कर देंगे। अब मैनेजर को अपनी जॉब को बचाने के लिए वो क्या करता है, अपनी यूटिलिटी को इस तरह से मैक्सिमाइज़ करता है कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को दे सके। अब मैनेजर जो है वो अपनी यूटिलिटी को किस तरह से मैक्सिमाइज़ करेगा, उसके लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं। नंबर 1 इज़ यूटिलिटी, मतलब वो किस तरह वो करेगा। नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट। सबसे पहले हम देखते हैं यूटिलिटी को। इसके मुताबिक हमारे पास जो है इसका इक्वेशन इस तरह बन यू एम इज़ द फंक्शन ऑफ एस एम और आई टी। इसमें यू एम जो है ये शो कर रहा है यूटिलिटी ऑफ मैनेजर, और नेक्स्ट मतलब फंक्शन किसका, एस शो कर रहा है स्टाफ एक्सपेंडिचर। अब स्टाफ एक्सपेंडिचर क्या होंगे, इसमें हमने ये देखना है जो मतलब स्टाफ, अब मैनेजर क्या करेगा, हाईली स्टाफ हायर कर, मतलब उससे एक्सपीरियंस भी हो, ये ना हो कि वो मतलब उस काम का तजर्बा ना हो और ऐसे स्टाफ को हायर कर दे। और एम शो कर रहा है मैनेजर अम्यूलमेंट्स, और आईडी शो कर रहा है डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट। इसे हम आईडी से शो कर रहे हैं। पर डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट आईडी को हम डिस्क्रिशनरी फंड भी बोलते हैं और प्रॉफिट भी। और ये होता क्या है, ये वो अमाउंट होती है जो शेयर होल्डर को मिनिमम प्रॉफिट देने के बाद, और मतलब टैक्स भी, जब टैक्स अदा करने के बाद मैनेजमेंट के पास जो पैसे बच जाते हैं, यानी जो प्रॉफिट बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आईडी। इसके बाद हम यूटिलिटी देखने के बाद अब हम प्रॉफिट को देखेंगे। प्रॉफिट सबसे पहले हम एक्चुअल प्रॉफिट को देखते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट, इसे हम पाई ए से शो करते हैं। इसका फार्मूला है R - C - S, और यहाँ पे R, इसमें हमारे पास रेवेन्यू है। C क्या है हमारे पास, प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब प्रोडक्शन पर जो भी खर्चा होगा वो। S हमारे पास है स्टाफ एक्सपेंडिचर।
स्टाफ एक्सपेंडिचर इसमें इसलिए शामिल है क्योंकि अब स्टाफ जिसे हम हायर करते हैं उसे सैलरी वगैरह भी देनी पड़ती है, और मतलब जो काम कर रहे होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ देते हैं हम। और नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिपोर्टेड प्रॉफिट। इसे हम पाई आर से शो करते हैं। इसका फार्मूला है पाई ए माइनस एम। पाई ए हमारे पास क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट, और पाई ए हमारे पास क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट, और एम शो कर रहा है यहाँ पे मैनेजमेंट अम्यूलमेंट्स। अब रिपोर्टेड प्रॉफिट क्या होता है, ये वो प्रॉफिट है जो अथॉरिटी टैक्स को हम दिखाते हैं, मतलब उसके बाद ये है हमारे पास। अब इसका फार्मूला हमारे पास बन गया पाई ए माइनस एम। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पाई आर इज इक्वल टू आर माइनस सी माइनस एस माइनस एम। इसमें आर हमारे पास क्या है, रेवेन्यू, सी कॉस्ट, एस वो स्टाफ एक्सपेंडिचर, और एम मैनेजमेंट अम्यूलमेंट्स। अब नेक्स्ट हमने देखा है जो पाई नॉट है, ये क्या है, हमारे पास मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। पाई नॉट क्या है हमारे पास, ये वो अमाउंट है, ये मिनिमम इसे बोलते हैं, या क्रिटिकल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो कि कंपनी के ओनर को देनी पड़ती है। और मतलब पाई आर अब हम देखेंगे, रिपोर्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू पाई नॉट प्लस टी। इसमें हमने देखा कि हमारे पास पाई नॉट क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, और टी यहाँ पे टैक्स को शो कर रहा है। इसके बाद हम डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट यानी डीपी की बात करते हैं। उसका फार्मूला हमारे पास रिपोर्टेड प्रॉफिट माइनस मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट माइनस टी। और ये क्या होता है हमारे पास, ये वो अमाउंट है जो कि कंपनी के ओनर को मतलब मिनिमम अमाउंट में या जितना भी तय होता है वो हमें देना पड़ता है। इसका फार्मूला हमारे पास है एस और डी पी। इधर एस वो स्टाफ एक्सपेंडिचर है, डी पी क्या है हमारे पास, डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट। अब हम इसे डायग्राम की मदद से देखते हैं। डायग्राम ओ एक्स एंड ओ वाई। ओ एक्स पे हम शो करेंगे स्टाफ एक्सपेंडिचर को, स्टाफ एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे हम प्रॉफिट को इस पॉइंट ई पे प्रॉफिट जो क्या है हमारे पास यूटिलिटी, अब इसका प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमाइज है या मैक्सिमम है ए पॉइंट पे। यहाँ पे हम यूटिलिटी ऑफ मैनेजमेंट को दिखाने के लिए हम यहाँ से जैसे हम इंडिफरेंस कर्व को शो करते हैं इस तरह से लेंगे। इसे हमने शो करना है यू टी से। अगर यू टी बैकवर्ड जाएगी तो मैनेजर की यूटिलिटी कम हो जाएगी, और मतलब यू टी अगर अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे मैनेजर की यूटिलिटी को मैक्सिमम दिखाना है। इस पॉइंट पे इसे यू टी 1 से शो करेंगे, और इस ई 1 पॉइंट पे मैनेजर की जो यूटिलिटी है या उसका प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमम है। अब E1 पॉइंट पे किस तरह से ज़्यादा ये हम देखेंगे। हम E1 पॉइंट को ओ वाई
सेव रन कर देंगे और इसे OX पर भी ड्रा कर देंगे। E1 इसलिए ज़्यादा हो गया है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्टाफ एक्सपेंडिचर हमने यहाँ पे बढ़ा दिया। स्टाफ एक्सपेंडिचर बढ़ने से मतलब स्टाफ एक्सपेंडिचर बढ़ने का क्या मतलब है, उन्होंने मैनेजर ने क्या किया होगा, स्टाफ हाईली क्वालिफाइड इसमें वो किया होगा और उसकी सैलरीज वगैरह बढ़ा के मतलब इस तरह से अपनी यूटिलिटी को बढ़ाया है। ओके, थैंक्स।